पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं 2024 की डिविडेंड सीरीज में आज का शेयर। तारिक ग्लास TGL। पिछले साल जब हमने असेसमेंट की थी तो प्राइस थी 70.4, डिविडेंड दिया 6 रुपए का, एक्स प्राइस बनी 64.4, अभी की प्राइस है 101.82, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ 37.4 और शरह बनी 58%। लेकिन 22 में भी इसको हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया था। उस टाइम पे इसकी प्राइस थी 136 रुपए 7 पैसे और हमने इसको इसलिए शामिल किया था कि इसने डिविडेंड बेहतर देना शुरू कर दिया था और ग्रोथ भी नजर आ रही थी, लेकिन फिर इसने डिविडेंड बहुत कम कर दिया और ग्रोथ भी इम्पैक्ट हुई। और 22 से अगर आज का मुआवजना करें तो ये तकरीबन हमारा 1% लॉस पे खड़ा है। लेकिन हमने 23 में इसको इसलिए अपनी लिस्ट से नहीं निकाला था क्योंकि 23 में इसकी प्राइस बहुत कम हो गई थी, तो वहां पे हमें लगा था कि लिस्ट में अभी भी होना चाहिए। और देखें 23 से 24 में काफी प्रॉफिट हुआ और 22 से 23 के सारे लॉसेस को रिकवर कर दिया। ये और बात है कि जब इसने डिविडेंड देना कम किया था तो हमारी असेसमेंट वहीं पे इनवैलिड हो गई थी, लेकिन फिर भी हम तो असेसमेंट यही कर रहे हैं ना कि लिस्ट वालों ने एक साल में कैसा परफॉर्म किया। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब ट्रेंड पे चलते हैं। अब EPS इसकी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी, लेकिन 23 में काफी गिर गई। अब अगर बिल्कुल रीसेंट क्वार्टर की बात करें तो वहां पे फिर से काफी रिकवरी आई है और 2 क्वार्टर में तकरीबन 16 रुपए की EPS हो गई है, तो हमें लग रहा है 22 की EPS पे फिर जा सकते हैं। और बिल्कुल रीसेंट क्वार्टर की परफॉर्मेंस ही वजह बनी है कि हमने इसको लिस्ट में अभी भी शामिल रखा है। अब ये देखें 21 में डिविडेंड कितना अच्छा कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर कम कर दिया, तो थोड़ा सा ये है कि कहना मुश्किल है डिविडेंड कितना देंगे। फिर भी अभी हम अंदाजा लगाते हैं कि अगर Q2 जैसी परफॉर्मेंस आगे भी थोड़ी कंटिन्यू रहे तो 30-35 रुपए की EPS हो सकती है इस साल, और साल का डिविडेंड 10 रुपए हो सकता है। और अगर हुआ तो डिविडेंड यील्ड तकरीबन 10% बनेगी अभी की प्राइस पे। इक्विटी भी इसकी तकरीबन 100 है, इक्विटी के आसपास ही है, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें की जा सकती है क्योंकि EPS बढ़ने की वजह से कुछ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बहरहाल अभी हम इसको अपनी लिस्ट में मेंटेन रखते हैं। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।